आप लोग को अभी हम बताएंगे टेट्रा वैलेंसी, व्हाई कार्बन फॉर्म टेट्रा वैलेंसी। तो टेट्रा वैलेंसी का जो मेन जो हमारा रीजन है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 4 हो गया। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है हमारा? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब टेट्रा वैलेंसी कहने का मतलब ये हुआ कि हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हमारा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसका देखिए ये जो 4 क्या हो गया हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। अगर इस 4 को अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी भी हो गया 4, वैलेंसी भी हमारा 4 हो गया। तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और हमारा वैलेंसी भी 4 है। टेट्रा वैलेंसी कहने का अर्थ मतलब यह हुआ कि हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देखिए कार्बन का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो 4 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिख दिए। अगर ये बॉन्ड भी बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाता है। ये हमारा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है CH4 की अगर बात करें तो ये देखिए कार्बन है तो 4 हो गया और 4 हमारा हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4। अब देखिए यहां ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो गया? अगर बॉन्ड अगर बनाना है तो क्या हमारा बनेगा? C H H और H और H। तो ये हमारा हो गया, ये टेट्रा वैलेंसी का मतलब हुआ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। और भी देखिए मीथेन नहीं, अगर हम लोग इथेन की बात करें C2H6, तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों का हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसके पास जो इथेन के पास कितना है? हाइड्रोजन हमारा 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, एक एक क्या है? हाइड्रोजन के पास भी एक एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये हमारा एक एक क्या होता है? बॉन्डिंग बन रहा है। ये हमारा बॉन्डिंग बन रहा है, ये हमारा बॉन्डिंग बन रहा है। तो अगर 4 है और एक क्या करेंगे हम लोग? इधर शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 4 और 3 7 और 7 1 8, इसी तरह हमारा 4 और 3 7 और 7 1 8। क्लियर है? तो C हो गया, C हो गया, H H और H H H और H। क्लियर है? तो ये हमारा इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें भी देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। इसको ध्यान में रखना है। और भी अगर कंपाउंड नंबर लेते हैं जैसे C2H4 हो गया, यहां देखिए 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन हमारा 4 है, इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1
ठीक। अगर शेयरिंग की बात करें तो देखिए एक हाइड्रोजन से शेयर किया, अब यहां इसका कितना 6 हो गया, 6 और 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर सेम थिंग यहां भी देखिए, तो इसके बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 और एच। अगर हम लोग C2H2 की बात करें तो इसमें भी देखिए 2 कार्बन हो गया और 2 हाइड्रोजन है। यहां देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखिए यहां क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है 2 कार्बन, और ये हाइड्रोजन से एक एक कर रहा है। तो जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है सभी में 4 वायलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए H हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो ये हमारा इतने जो स्ट्रक्चर है कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्बन जो है लॉस भी 4 करता है और गेन भी 4 करता है। इसके बारे में हम लोग बात करें कि कार्बन +4 भी होता है और कार्बन -4 भी होता है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे अगर CH4 की बात करें और CCl4 की बात करें, दोनों ही कार्बन का कंपाउंड है। अब यहां देखिए कि ये भी, इसमें भी क्या 4 बॉन्ड बना रहा है, देखिए 4 बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये क्या है, क्लोरीन है। क्या है हमारा, क्लोरीन है। और ये जो है इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है। यहां देखिए ये जो क्लोरीन क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये छीन लेता है। तो इस पे -1, इस पे भी -1, इस पे -1, इस पे -1 और यहां +4। अब इस कार्बन पे +4 हो गया, लेकिन इस केस में क्या होता है, इस हाइड्रोजन पे +1 +1 +1 और यहां +1, तो यहां क्या हो जाता है, -1। तो एक कार्बन पे यहां क्या हो रहा है, +4 और इस कार्बन पे -4। तो आपको ध्यान देना है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेता भी है और 4 इलेक्ट्रॉन देता भी है, लेकिन दोनों का हम लोग बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए इस कार्बन का भी देखिए 1 2 3 4, क्लोरीन है Cl 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 और Cl, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारा 7 है क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितना चाहिए, एक चाहिए। तो एक क्या करता है, ये शेयर किया, ये भी एक शेयर किया, ये भी एक शेयर किया और ये भी एक शेयर किया। अब कार्बन भी क्या करता है, क्लोरीन से एक एक शेयर करता है, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और ये बॉन्ड बनाया Cl 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 और Cl। अब देखिए ये तो हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम लोग इस मीथेन पे आते हैं। ये हमारा मीथेन है CH4 मीथेन, इसका भी देखते हैं। देखिए कार्बन हमारा 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो यहां डुएट का फॉर्मेशन हुआ, देखिए डुएट का फॉर्मेशन हुआ, देखिए डुएट का फॉर्मेशन हुआ। और यहां देखिए, ये देखिए, तो ये बना दिया CH
H, H और H। क्लियर है? तो ये हमारा मीथेन का हो गया, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हो गया। तो इसको लिख डालिए, चलते हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर? अब हम लोग एक चीज और जानेंगे कि वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन इतना कंपाउंड क्यों बनाता है? ये कार्बन हमारा मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट अभी तक है, लेकिन एक कार्बन जो है ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। ऐसा क्यों? और कार्बन 117 जो एलिमेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इतना जो कंपाउंड 117 जो एलिमेंट है वो उतना नहीं बना पाता है जितना ये अकेले कंपाउंड बना रहा है। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सबसे पहला है टेट्रा वैलेंसी और दूसरा है केटेनेशन। क्या है? केटेनेशन। तो कार्बन हैव टू प्रॉपर्टी। कार्बन हैज टू स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक। कार्बन हैज टू स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। सबसे पहला है आपको टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी जो कि हमने डिस्कस कर दिया अभी। दूसरा है केटेनेशन। केटेनेशन जिसका दूसरा नाम है सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। कार्बन जो है ये एक लंबा चेन बनाता है। क्या करता है? एक लंबा चेन बनाता है। देखिए इस तरह से, जो कि सभी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये देखिए नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए ये लंबा लंबा चेन बनाता है जो सभी जो एलिमेंट है उसमें प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो पहला हो गया केटेनेशन और दूसरा हमारा हो गया सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। इस कारण से कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड और इतना कंपाउंड ये बनाता है। इसका दो रीजन है, माइंड में बैठा लीजिए। टेट्रा वैलेंसी हमने डिस्कस कर दिया और केटेनेशन में मीन्स हुआ कि ये क्या करता है? लॉन्ग कार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? लॉन्ग कार्बन चेन। क्या करता है? लॉन्ग कार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है। इसी के कारण कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड।